नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं कि हनुमान जी के साक्षात दर्शन कैसे हो सकते हैं। आपको आज के इस क्रमांक में कुछ ऐसे उपाय हम बताने जा रहे हैं जिससे आपको श्री हनुमान जी की कृपा, श्री हनुमान जी के दर्शनों का अनुभव और साथ साथ में श्री हनुमान जी का आशीष बेशुमार प्राप्त होगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जब बात आती है श्री हनुमान जी की, तो श्री हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देव हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी को अमरता का यानी कि अनंतता का आशीर्वाद प्राप्त है। हनुमान जी को माता सीता ने अजर अमर रहने का वरदान दिया है। इसीलिए हनुमान जी इस युग में भी हैं, पिछले युग में भी थे और सदैव रहेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को समर्पित होता है। पूरी तरह से हनुमान जी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मंगलवार के दिन पर विशेष ध्यान रखना है कि हनुमान जी की जो अनुष्ठान है, पूजा विधि विधान है, वह आपसे कभी ना छूटे। एक नियम बना लीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आज इस क्रमांक के माध्यम से हम आपको बताएंगे हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और धार्मिक पुराणों के अनुसार जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, श्री हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी के नाम से इतना स्नेह है, इतना प्रेम है कि श्री हनुमान जी यह नहीं देखते कि राम नाम का नाम कौन व्यक्ति ले रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। वो तो केवल प्रभु श्री राम जी के नाम को लेने वाले व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियों को यूं ही उससे पार लगा देते हैं। तो एक नियम आपको बनाना है, वह है कि प्रभु श्री राम जी का जो नाम है उसका जाप जितना आपसे अधिक हो सके, कोई संख्या नहीं है। 21 बार, 101 बार, 1001 बार, कोई संख्या नहीं है। जितने बार जब समय मिलता है नाम जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप श्री हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो आप यह समझिए कि हम तो श्री हनुमान जी के अनन्य भक्त बनना चाहते हैं और श्री हनुमान जी अनन्य भक्त हैं प्रभु श्री राम जी के। और श्री हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे कि जब उनके महाप्रभु की कोई बड़ाई करेगा, कोई उनके नाम का जाप करेगा, कोई उनकी कथाओं को सुनेगा, कोई उनके भजनों को सुनेगा, तो श्री हनुमान जी तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनके महाप्रभु के गुणगान को आप श्रवण करते हैं। इतना आसान है समझना, इसमें कोई जटिलता नहीं है। जीवन को जटिल मत बनाइए, बहुत सरलता से करिए। क्या करना है? करना यह है कि राम राम नाम का जाप करना है। अब ये कैसे करना है मैं आपको विधि बताता हूं। इस विधि से अगर आप करेंगे तो इस विधि से करने पर आपको बहुत शीघ्रता से फल मिलेंगे, बहुत शीघ्रता से। क्या करना है? अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको एक दिन का चुनाव कर लेना है, क्योंकि आज के समय में वैसे तो अगर आप समय निकाल सकते हैं 7 दिन निकालिए। अगर संभव नहीं है एक दिन आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, कुछ तो अपनी तरफ से भी आपको प्रयास करने ही होंगे, कुछ परिश्रम तो करना ही होगा। एक दिवस बना लीजिए। मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को अति प्रिय है। मंगलवार के दिन आपको क्या करना है कि नियम बनाना है कि श्री हनुमान जी का जहां पर भी विग्रह है, यानी जहां पर भी उनकी मूर्ति की स्थापना है, जहां कहीं भी मंदिर स्थान आप जाते हैं श्री हनुमान जी के दर्शन करने, वहां भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। मंदिर नहीं जा सकते तो आप क्या करें, श्री हनुमान जी का कोई छवि चित्र आप अपने घर स्थान पे उसको स्थापित कर लीजिए। आप फोटो भी लगा सकते हैं, इसके अलावा विग्रह भी अगर स्थापना हो सकती है तो वो करा लीजिए। आपको करना क्या है कि एक अच्छे आसन की व्यवस्था आपको करनी है। एक ऐसा आसन जो कि आप अपने लिए बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए रखें। उस आसन पर आपको स्वच्छ स्नान करके बैठ जाना है और सामने श्री हनुमान जी का विग्रह, छवि चित्र जो भी हो उसके समक्ष बैठकर आसन पर स्थान बिठाकर अपना आपको श्री हनुमान जी का पहले ध्यान करना है। कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ समय के लिए आप उनका ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद जब आपको लगे कि आपका मन बहुत शांत हो गया है, उसके बाद आंखें मूंद के प्रभु श्री राम जी का नाम का जो जाप है वो आप श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर करिए। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता,
क्योंकि आपके महाप्रभु सामने बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, आप उनका ध्यान कर रहे हैं और उनके ध्यान के साथ साथ आप उनके यानी श्री हनुमान जी के महाप्रभु का नाम का जाप करें, तो सोचिए कितना अद्भुत वो क्षण आप बना लेंगे, कितना अद्भुत वो माहौल आप बना लेंगे। आप जाप करते रहिए। शुरू में जब आप जाप करेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे ये जाप हो जाए, क्योंकि थोड़ा अटपटा लगता है, इसमें कोई संकोच नहीं है कहने में, क्योंकि शुरू में जब भी आप कोई अभ्यास करते हैं तो आपको अटपटा भी लग सकता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये मेरे लिए जटिल होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप जाप की विधि में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो प्रभु भी आपकी सहायता करते हैं। प्रभु क्या सहायता करते हैं? आपने एक कदम बढ़ाया, जाप करने का प्रयास किया, तो प्रभु आपके मन को एकाग्र करने की कृपा करेंगे। ये होगा, जरूर होगा, बहुत बहुत अच्छा ये समय बन जाएगा आपके लिए। प्रभु आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रयास आपके लिए करेंगे कि आपका मन एकाग्र कर देंगे, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि ये भक्त मेरे शरण में आना चाहता है, शरणागत बन के आया हुआ है, तो प्रभु सहायता करेंगे। आपका मन एक बार एकाग्र हो गया तो आप क्या करेंगे? उसके बाद जाप की विधि को बढ़ाएंगे। जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ज्यादा आप अपने लिए बहुत फायदे को अर्जित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु श्री राम जी के नाम में इतना यश है, इतना अद्भुत प्रभु श्री राम जी का नाम है। एक बार प्रभु श्री राम जी का नाम लेने से आप ये समझिए हजारों यज्ञों की, मैंने आपको पहले भी बताया था, हजारों यज्ञों की जो अनुभूति होती है, जो उसका लाभ होता है, एक बार प्रभु श्री राम जी के नाम को लेने से मिलता है। तो सोचिए कि क्या आप नहीं चाहेंगे कि जितना ज्यादा आप जाप कर सके उतने ज्यादा पुण्य कर्म भी आप अर्जित कर रहे हैं, उतना ज्यादा आशीर्वाद अर्जित कर रहे हैं। तो आप ये बैठकर प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करिए, मंगलवार के दिन को उपयुक्त मानिए और श्री हनुमान जी के दर्शन उस दिन आपको करने ही करने हैं। दर्शन करने के बाद प्रभु श्री राम जी के दर्शन करिए और आपको एक प्रार्थना करनी है जो कि श्री हनुमान जी के समक्ष ही आपको बोलनी है। जब आपका नाम जाप पूरा हो जाए, नाम जाप पूरा होने के बाद आप प्रार्थना करिए कि हे महाप्रभु, हे बजरंगबली, मैं आपके सानिध्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं आपकी अगाध भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरी सहायता कीजिए, मेरे मन में वास करिए और मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि मुझे आपकी कृपा, आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए। बस इतना कहने मात्र से, ये आप अपने शब्दों में भी कह सकते हैं, मेरे द्वारा बताए गए ये व्यक्तिगत शब्दों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रार्थना आपको जाप संपन्न होने के बाद करनी ही करनी है। उससे क्या होगा कि आपका एकाग्रचित मन से जब आप प्रार्थना करेंगे तो वह प्रत्यक्ष रूप से श्री हनुमान जी तक अवश्य पहुंचेगी ही पहुंचेगी। इसका एक कारण और भी है, क्योंकि आपने पहले नाम जाप किया हुआ है तो उससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए होंगे। हर चीज मैं आपको बहुत सरलता से बता रहा हूं, क्योंकि आप प्रभु श्री हनुमान जी के समक्ष प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे तो आपकी हर बात श्री हनुमान जी तक पहुंचेगी और साथ साथ वो उस पर अमल करके आपके जीवन में परिवर्तन भी करेंगे। ये अभ्यास आपको लगातार करना है जीवन में, क्योंकि देखिए अभ्यास जितना ज्यादा होते रहेगा उतना ज्यादा आप अपने जीवन में परिवर्तन को भी देखेंगे। बहुत सरल उपाय बताया, बहुत सरल विधि बताई है, इससे सरल विधि आपको कोई नहीं बता सकता। ये सरल विधि आप कुछ समय तक करिए। मैं आपको कोई दिन नहीं बताऊंगा, 21 दिन 41 दिन, मैं ऐसे कोई दिन आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये कहता हूं कि ये अभ्यास आप तब तक करिए जब तक आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं देखते। निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। ये मैंने आपको एक ऐसा उपाय बताया है जो कि हर कोई कर सकता है। महिलाएं भी इसको कर सकती हैं, बच्चे भी इसको कर सकते हैं, वृद्धजन भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, नौकरी पेशा व्यवसायी लोग भी कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रहे, इस नियम को करने से पहले मन, क्रम और वचन, इन प्रकार से आपको पूरी तरह से संलग्न होना होगा। स्वच्छता का ध्यान रखिएगा। स्नान करके अगर आप जाप करें, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन स्वच्छ है, तन स्वच्छ है, बुद्धि स्वच्छ है, विचार स्वच्छ है, तो ईश्वर ऐसे अनन्य भक्त को अपनी शरण में लिए बिना रह ही नहीं सकते। आपकी हर बात स्वीकार हो जाएगी, बड़े से बड़े पाप कष्ट आपके हर लिए जाएंगे प्रभु के द्वारा और जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा, मंगल ही मंगल होगा। तो यह है आज का क्रमांक और इसके द्वारा बताए हुए उपाय। इसको आप निश्चित तौर पर जीवन में करके देखिए। आप प्रतिक्रिया स्वरूप में मुझे अवश्य बताइएगा कि आपके जीवन में परिवर्तन हुआ या नहीं। तो इस क्रमांक के माध्यम से समय आ गया है विदा लेने का। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। प्रतिक्रियाएं अवश्य भेजिएगा और
इसके साथ साथ मैं यही आज की प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद से सभी को सन्मति प्राप्त हो, सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।